भक्तों, सभी को मेरा जय माता दी, जय जय श्री शंकर। भक्तों, माँ मंगला गौरी वीडियो चैनल आप सभी का न्यू चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और कृपया मैं आज भक्तों आपको ज्ञानवर्धक बातें बताना चाहूँगी। भक्तों, आज रामायण पढ़ना आपको बताऊँगी कि आपको रामायण का नित्य पाठ कैसे करना चाहिए। आपके पास समय नहीं है तो आप कितने दोहे पढ़ सकते हैं, कितने सोठा पढ़ सकते हैं, कितने चौपाई पढ़ सकते हैं, कितने दिनों में रामायण का पाठ पढ़ने का विधान है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये रामायण है हमारी, और ये मेरी मम्मी जी से प्राप्त की हुई मेरी रामायण है। मेरी माता जी पहले इसको पाठ करती थी, अब मैं इसका पाठ करती हूँ। बहुत पुरानी हो गई है देखिए रामायण मेरी। और रामायण का पाठ कृपया 3 विधियों से भक्तों किया जाता है। अखंड पाठ किया जाता है, और जब हम कभी ग्रंथ को किसी को लाते हैं या माता रानी दुर्गा का आवाहन होता है, नवरात्र के दिन में होते हैं, अखंड पाठ करते हैं हम। अखंड अनुष्ठान रामायण का करते हैं, ये अखंड का पाठ का करने का विधान है। और या इस पाठ को हम 9 रामायण में सभी दिखाया गया है कि 9 दिन में भी पाठ कर सकते हैं, विधि बताई गई है। और इसी रामायण को हम 1 मास में ही पाठ कर सकते हैं। ये हमारी क्षमता पर, हमारे समय के अनुसार, हमारी योग्यता पर निर्भर करता है कितना समय हम रामायण पढ़ने में दे सकते हैं। सर्वप्रथम हमें रामायण का पूजन आवाहन करना चाहिए। इसके लिए मैंने देखो कुछ पूजन सामग्री लिखे, जैसे माला है, धूप बत्ती है, अक्षत है, रोली, और सिंचित करने के लिए आवाहन करते हैं तो इसमें जलाद रखा है, जिसके से हम इसका आचमन भी करते हैं रामायण का। सर्वप्रथम अगर हम रोज़ नहीं कर सकते हैं तो पाठ कोई करते हैं तो पहले दिन हमको अवश्य करना चाहिए। जब हम पाठ को प्रारंभ करें, शुरुआत करें, चाहे हम अखंड पाठ का प्रारंभ करें या हम 9 पारायण की विधि इस रामायण से बताया गया है कि 9 पाठ का हमें कैसा करना चाहिए। तो 9 दिन में हम 9 पारायण की पाठ के विधि का विधान आप लोगों को बता रहे हैं। सभी की रामायण पढ़ने की इच्छा होती है। हमारे कुछ भक्तों ने मुझसे निवेदन किया है कि बहन जी आप मैंने शिक्षा का कार्य भी किया, इसलिए बहन जी के नाम से भी जानते हैं। बहन जी आप मुझे रामायण पढ़ने का तरीका बताइए। तो आप भक्तों, मैं आज तुमको बता रही हूँ कि समय के अनुसार आपको रामायण पढ़ने का समय निर्धारित करना चाहिए कि आप कितने समय तक, आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम 3 दोहे अवश्य पढ़ें भक्तों। और इसमें दोहे भी बताए गए हैं। देखो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनके द्वारा रामायण का लेखन किया गया है। ऐसे महापुरुषों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो पूजन के पहले हमें अपने आराध्य का जो है पूजन आवाहन कर, चिंतन कर लेना चाहिए। फिर विधान से गौरी गणेश का और श्री राम जी का मानस का पाठ है, रामचरित मानस का पाठ है, इसलिए हमें इसमें राम जी का, सभी देवताओं का सुवर्ण चिंतन कर लेना, पूजन आवाहन कर लेना चाहिए। पुष्प अक्षत पुष्प भी हमारे हैं रामायण को पाठ करने के लिए। इसका रामायण का पाठ करना चाहिए, तब हमें पाठ करना चाहिए। और कम से कम 3 दोहे हमें प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए। दोहे आपको दोहे बताते हैं देखो पढ़ने के लिए हम, जिसमें प्राण विधि भी दी गई कि हमें पाठ करने पर किसी भी रामायण का पाठ करें, अखंड पाठ करें या 9 प्राण का पाठ करें जो 9 दिन में समाप्त हो जाता है, या 1 मासिक पाठ करें जो 1 महीने 30 दिन में हम रामायण का जो है श्लोक और दोहे, सोरठा, चौपाई आदि भी विधि विधान से पढ़ करके उसका पाठ जब पूर्ण हो जाता है तो उसको हमें पारायण करना चाहिए। तभी इस रामायण का पाठ का पूर्ण विधान माना जाता है, शास्त्रों में बताया गया भक्तों। तो आप मेरे न्यू वीडियो चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को बार बार आपसे आग्रह कर रही हूँ,
मैं हूँ पुल्या शास्त्री और न्यू वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें तो ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें लाती रहूं, आपका सहयोग मुझे मिलता रहे और मैं ऐसे ही उत्साह मेरा बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को सद्मार्ग, ज्ञानप्रद, ज्ञानवर्धक शिक्षा सदैव प्रदान करती रहूं। आइए मैं आपको थोड़ा सा रामायण पढ़ना भी सिखाती हूँ। ये हमें रामायण प्रतिदिन का पाठ 8 चौपाइयाँ 5-8 चौपाइयाँ अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। नहीं कर सकते 3 दोहे तो अवश्य हमें पढ़ना चाहिए। कितनी हमारी सामर्थ्य, कितना समय हम दे सकते हैं, उस हिसाब से हमें रामायण को पढ़ना चाहिए। तो आइए मैं दोहों को पढ़ना बताती हूँ तुम्हें। देखो सोरठा दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। एक श्लोक भी पढ़ा के बताऊँगी, तुमको समझाऊँगी और 1, 2, 4, 5 चौपाइयाँ भी आपको बताऊँगी पढ़ करके। ये श्लोक पर सबसे प्रथम बालकांड का है और उस समय का है जिस समय माता सरस्वती जी, जो सभी मंगल को करने वाली होती हैं, हमारे कंठ पे जब तक सरस्वती नहीं विराजती हैं तब तक भक्तों मेरी लय और वाणी में कोई मधुरता नहीं आती। इसलिए माता सरस्वती और जी गणेश जी की मैं स्वतः वंदना करती हूँ। और इस श्लोक को आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष पाठन करके बताती हूँ कि वर्णानाम श्री शंकराय नमः, श्री रामाय नमः, मान चरितमानसाय नमः, श्री रामचरितमानसाय नमः। श्लोक को पढ़ती हूँ कि ओम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरम रूपिणम यमाश्रुतो ही वकुटप संद्रामा सर्वथा वंदते। मैं सर्वप्रथम ज्ञानमय ज्योति प्रदान करने वाले, ज्ञान को प्रदान करने वाली माता गौरी और भगवान शंकर जो मेरे गुरु हैं उनकी वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से दुर्गुण से अवगुण से भरा हुआ प्राणी सद्मार्ग से